आंधी को शांत करना। मरकुस सुसमाचार अध्याय 35। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहाँ था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। इस वचन से मेरे भाई बहन, यह हमें संकेत मिलता है, यह हमें प्रतीक मिलता है कि हम उस पर धीरज रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं आगे आगे चलता हूँ, तेरी अगुवाई मैं आप करता हूँ। तो हमें इसमें डरने की बात नहीं। जैसे जीवन रूपी हम लोग की नावें हैं, हम लोग चला रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम लोग के साथ भी इसी नाव में हमारा प्रभु यीशु मसीह भी सो रहा है, तकिए पे सो रहा है, क्योंकि उसने वचन में कहा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो जब ये परमेश्वर का मंदिर है तो परमेश्वर की आत्मा इसमें सो रही है, जाग रही है, रह रही है। तो हमें चिंता की जरूरत नहीं कि हमें आधी क्या करेगी, हमें डरा देगी या कर देगी। तो जैसे उसने जगाया, प्रभु ने सो रहे थे पिछले भाग में और नाव में, और उसने चेले ने डर गए कि अब हम लोग डूब मरेंगे। जाकर के प्रभु को जगाया कि हे गुरु, तुझे चिंता नहीं है, हम लोग नाश हुए जा रहे हैं। तो अब उसमें जगा करके बोल करके कहने वाले थे, कोई रो रहा हो, है ना? जो ज्यादा एकदम से अपना सोच लिया हुआ कि अब तो हम मर जाएंगे, तो वो तो रोता ही रहेगा। तो हम जब दुख और विपत्ति कलेश आएंगे तो प्रभु को हम जब जोड़ेंगे ताकि वो जागे और रो करके कहेंगे कि हम नाश हुए जा रहे हैं। ये जीवन है हमारा, ये जीवन है जो इस जीवन का जो जीवन रूपी ना है, इसका पतवार हमारा प्रभु यीशु मसीह के होने वाला है, जीवन को चलाने वाला है। तो हम उससे जगाएं। जब आंधी को शांत कर सकता है तो हर एक जीवन की विपत्तियां हमारे अंदर आएंगी, उन्हें परमेश्वर हमारा यीशु मसीह शांत कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन 40 को कहा, उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते? और जब आंधी शांत हो गया, पानी थम गया, तब उन्होंने जी में जी आया कि यह कौन है। तब पूछने लगे, यह कौन है? ये आंधी भी इसकी बात मानती है और पानी भी मानता है, यह कौन है? प्रभु ने कहा कि तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ, अब तक विश्वास नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे संग हूँ, के लिए तुम्हें विश्वास नहीं। तो मेरे भाई बहन, इस वचन से आप लोग को आशीष मिले और मजबूती होनी चाहिए कि प्रभु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना हूँ संसार में से। तो जब चुना है तो प्रभु हमारी चिंता आप करेगा, हमें बस प्रभु को हमें बताना है, प्रभु को जगाना है। इस वचन से आप लोग को आशीष मिले। आमीन।